और मेरे महाराजक महलन में बुलाए के बहना महाराज उग्रसेन को राज दरबार में बुलाया, दासी बुला के लाई। महारानी कहने लगी, महाराज सारे दिन राजकाज में उलझे रहते, तुम्हें अपने घर की गृहस्थी के बारे में कोई अनुभव नहीं, कोई ज्ञान नहीं, क्यों? बोले तुम्हारी कन्या विवाह के योग हो गई, कोई सुंदर राजकुमार देख करके बेटी के पीले हाथ कर दो। पिया जमाना अच्छा नहीं है, बेटी जवान हो गई और जवान लड़की को घर में रखना उचित नहीं है। कोई सुंदर घर पर देख करके बेटी के पीले हाथ कर दो। भीष्मक बोले, देवी आज ही मैं जाऊंगा राज दरबार में, मेरे 5 पुत्र जवान हैं, इस विषय पर चर्चा करके मैं अवश्य कोई न कोई विचार विमर्श करूंगा। लोगों आज उसी समय महाराज भीष्मक कहने लगे, अपने 5 पुत्रों से जाकर के विचार विमर्श करूंगा, इस विषय पर विवाह के बारे में चर्चा करूंगा। भीष्मक राज दरबार में पहुंचे, 5 पुत्र बैठे, कहने लगे सभा के लोगों, आज कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा, आज इधर उधर की बातें ना करते हुए आज हम अपने घर के बारे में सोचेंगे, अपनी कन्या के बारे में सोचेंगे। मेरे 5 पुत्र बैठे हैं, रुकुम रुकुम बाऊ रुकुम रथ रुकुम माली रुकुम केश। भैया भैया बेटा रुकुम माली, कहिए पिताजी। एक बात बताओ बेटा, पूछो। क्या बन मुद्राएं बेबी भवानीपुर भगवान कन्हैया सुख और शांति प्रदान करते रहे, ये कामना करेंगे ठाकुर जी से। बेटा रुकुम माली, कहिए पिताजी। तेरी बहन हाँ मेरी कन्या
शादी के योग हो गई। शादी के योग हुई पिताजी। तेरी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो, बता बेटा। बहुत सुंदर राजकुमार है पिताजी। क्या नाम है उसका? मगध के रहने वाले जरासंध कैसे रहेंगे पिताजी? क्यों? उसमें क्या कमी है? जरासंध, तुझे ये नहीं ज्ञान है रे पगले, कहाँ 148 साल का जरासंध और कहाँ 18 वर्ष की कन्या रुक्मणी। भीष्मक बोले 148 वर्ष का जरासंध और मेरी कन्या रुक्मणी 18 साल की है। तू ऊंट के गले में बकरिया लटकाना चाहता है? कम से कम बेटी के मेड़ जोड़ का बर होना चाहिए, मेड़ जोड़ का। अगर लड़की 18 वर्ष की है वकील साहब, तो लड़का 20 वर्ष का होना चाहिए। बिल्कुल। लड़की 20 वर्ष की है तो लड़का 22 वर्ष का होना चाहिए। याद रखना। अगर लड़की हाई स्कूल पास है, 10th कर लिया उसने, तो लड़का 12th पास होना चाहिए। बिल्कुल। लड़की ने अगर 12th कर लिया तो लड़का BA BSc फाइनल होनी चाहिए उसकी। कुछ ना कुछ थोड़ा अंतर होना चाहिए। आकाश, सही बात है। बादल, ध्यान रखना लोगों। भीष्मक कहने लगे, बेटा रुकुम बाबू, हाँ पिताजी। तू बता, तेरी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो? बड़ा सुंदर सा राजा पिताजी। क्या नाम है उसका, बताना बेटा। धर्मराज युधिष्ठिर कैसे रहेंगे? खैर युधिष्ठिर है तो धर्मात्मा, क्या कर दो? लेकिन मरिए। जिस लड़के के पास में रोजी रोटी का ठिकाना न हो, उसके यहाँ कभी अपनी कन्या नहीं करनी चाहिए। अरे पांडवों के पास है क्या? दुर्योधन ने सब कुछ छीन लिया। मेरी बेटी क्या दीवार चाट के रहेगी?